को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। मतलब उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। मीन्स अब मेरा कैपेसिटर क्या है, फुली चार्ज हो चुका है। एक और पॉइंट बोलना चाहूंगी जिसे दिमाग में रखना, क्योंकि जब वेव फॉर्म बनाओगे तो वो काम आएगी, कि जब ये जो पॉइंट है, ये जो थायरिस्टर है, ये कंडक्टिंग कंडीशन में, ठीक है, ये कंडक्टिंग कंडीशन में है, तो इस थायरिस्टर का जो वोल्टेज होगा, ठीक है, ये जो थायरिस्टर है इसका जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप नहीं हो रहा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, यहाँ कंडक्शन हो रहा है। बट अगर मैं इस सेकंड वाले थायरिस्टर के वोल्टेज की बात करूं, सेकंड वाले वोल्टेज के थायरिस्टर की बात करूं, तो ये अभी ओपन है, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इसका वोल्टेज मिलेगा। जिस टाइम पे थायरिस्टर ओपन होता है उस टाइम पे वहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू मिलती है, करंट की वैल्यू नहीं मिलती। लेकिन जब वो कंडक्टिंग कंडीशन में होता है उस टाइम पे वहाँ का करंट मिलता है, वहाँ का वोल्टेज नहीं मिलता। तो ये वाला मेरा ओपन है, मतलब यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा। तो क्या वोल्टेज मिलेगा, इसके नियर अबाउट जो पोटेंशियल है वो ये वाला है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल बन रहा है। तो ये जो पोटेंशियल है, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। बीच में नेट चला गया था इसलिए। तो यहाँ का जो इसका जो पोटेंशियल होगा, मतलब यहाँ का जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज इस कैपेसिटर का जो वोल्टेज है उसके जैसा होगा, क्योंकि इसके नियर अबाउट जो पोटेंशियल है वो ये है। शायद नेटवर्क में तुम लोग ने ये निकालना सीखा होगा कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना होता है तो उसके नियर अबाउट जो वोल्टेज होता है उसी को कंसिडर किया जाता है। तो इसका वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, मतलब इसकी चार्जिंग जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, वैसे वैसे यहाँ का जो थायरिस्टर सेकंड है उसका वोल्टेज भी बढ़ेगा। ये मैंने वेवफॉर्म की कहानी बताई। मैं यहाँ पे ये बता रही थी पहली कंडीशन कि हमने फर्स्ट को ऑन किया, कैसे कैसे उसने काम किया। सेकंड पॉइंट पे अगर हम आते हैं, अगर सेकंड डायग्राम में, तो देखो वो यही बोल रहा है कि लूप 1 का जो करंट है वो Vs/R1, इनिशियल करंट इन लूप 2 Vs/R2, सो इनिशियल करंट थ्रू दी SCR1 इज Vs/R1 प्लस Vs/R2। ठीक, देन नेक्स्ट वो बोल रहा है, जब मैंने जैसे बोला कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है, मतलब वो अपने में से करंट फ्लो होना क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। अब वो क्या करेगा, करंट को फ्लो नहीं करेगा। मीन्स वॉट, अब मुझे इसे डिस्चार्ज करवाना पड़ेगा। डिस्चार्ज करने के लिए अब नेक्स्ट कंडीशन आएगी कि मैं जो सेकंड वाला थायरिस्टर है उसे गेट टर्मिनल के थ्रू क्या करूं, ट्रिगर्ड कर दूं। तो जैसे ही मैं इसे गेट के थ्रू ट्रिगर्ड करूंगी तो ये जो कैपेसिटर यहाँ पे है इसे डिस्चार्ज के लिए पाथ मिल जाएगा। मतलब ये जो अपना करंट फ्लो करेगा डिस्चार्ज के लिए वो इस तरह से करेगा। मीन्स वॉट, इसके पोटेंशियल के कारण, इस कैपेसिटर के पोटेंशियल के कारण मेरा जो थायरिस्टर था 1 वाला थायरिस्टर, उसके नियर अबाउट पोटेंशियल क्या हो गया, ये वाला हो गया। मीन्स SCR का ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो गया और SCR का जो ये वाला कैथोड वाला टर्मिनल था वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इट मीन्स व्हाट, जो मेरा फर्स्ट वाला थायरिस्टर है वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चला गया। क्यों? क्योंकि उसके कनेक्शन उल्टे हो गए, वो रिवर्स ब्लॉकिंग में चला गया। इट मीन्स व्हाट, कि वो ऑन कंडीशन में चला गया। तो देखो नेक्स्ट डायग्राम में तुम लोग देख सकते हो कि मैंने फर्स्ट थायरिस्टर को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अब मेरा ये वाला वर्किंग कंडीशन में है। मीन्स व्हाट, यहाँ से सप्लाई तो वैसे ही कंटिन्यू है, मतलब करंट फ्लो होगा। तो देखो ये करंट, एक ये फ्लो हो रहा है मेरा करंट, ठीक, इसको लूप ले लो, लूप 1। और एक करंट और मैं बोल सकती हूँ, दूसरा करंट मेरा फ्लो हो रहा है, एक करंट मेरा कौन सा फ्लो हो रहा है, दिस वन, कैपेसिटिव करंट, यहाँ से जैसे कि उसमें हो रहा था सेम वही की वही कहानी, ये लूप 2। ठीक, मीन्स व्हाट, अब जो कैपेसिटर की चार्जिंग कंडीशन है, मतलब कैपेसिटर की जो ये प्लेट है ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, मतलब ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, जो फुली चार्ज होगा तब, और ये वाली जो प्लेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सेम इसमें भी वही कंडीशन आएगी कि कैपेसिटर जैसे ही मेरा फुली स्टोर करेगा एनर्जी को, फुली Vs के बराबर हो जाएगा उसकी सप्लाई, वो अपने में से जो करंट फ्लो हो रहा था उसे क्या कर देगा, फ्लो होना बंद करा देगा, जीरो करा देगा। जो ये पॉइंट्स बोल रही हूँ ना कि कैपेसिटर की वैल्यू फुली चार्ज हो गई है तो करंट मेरा जीरो हो गया है, फिर देन मैं उसे ट्रिगर्ड कर रही हूँ, तो यही पॉइंट को कंक्लूड कर करके हम लोग वेव फॉर्म बनाते हैं। तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स बोल रही हूँ ना अगर मैं, कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा जब Vs इक्वल टू Vc हो जाएगा तो मेरा कैपेसिटिव करंट जीरो हो जाएगा। तो इसे दिमाग में रखना, क्योंकि जब वेव फॉर्म बनाऊंगी तो यही शब्द वहां पे यूज करूंगी मैं। ठीक, तो अब इसने काम कर लिया, ये SCR2 मेरा काम कर लिया। अब मुझे SCR2 को ऑफ करना है तो मुझे फिर से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, फिर से ट्रिगर्ड करना पड़ेगा, किसे, SCR1 को। तो अब SCR1 को मैंने फिर से क्या कर दिया, ट्रिगर्ड कर दिया।
SCR1 को ट्रिगर कर दिया तो वही वाली कंडीशन पोटेंशियल के कारण जो 2 वाला है वो रिवर्स ब्लॉकिंग में चला जाए। अब तुम लोग ये भी सोच सकते हो, कुछ लोग के दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे होंगे जो कि पूछ नहीं पा रहे हैं कि मैम आपने यहाँ पे तो इसको इंट्रोड्यूस कराया था, तो उस टाइम पे जो था वो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो कैसे हो रहा है? तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि ये जब फुली चार्ज हुआ उस टाइम पे ये कैपेसिटर का ये वाला करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था, मीन्स ये पॉजिटिव था। फिर वो डिस्चार्ज हुआ, देन डिस्चार्ज होने के बाद फिर इस कंडीशन में आके यहाँ से चार्ज होना शुरू किया इस डायरेक्शन में, मीन्स ये वाली प्लेट पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गई, इसलिए ये वाले में यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है और ये वाले में यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है। तो फिर से वही रिवर्स पोलरिटी वाली कंडीशन आ गई और वो क्या हो गया, सेकेंड वाला मेरा रिवर्स ब्लॉकिंग में चला गया, मतलब ऑफ हो गया। इस तरह से दोनों SCR एक दूसरे को कम्यूटेट करने का काम करते हैं। आई थिंक क्लास C कम्यूटेशन कुछ तो समझ में आया होगा आप लोग को, कुछ पता चला मैंने क्या कहा? यस मैम। गायत्री और कोई? यस मैम, आया ना, समझ में आया। और भी आया? कोई कुछ सवाल हो तो प्लीज, डाउट्स हो तो प्लीज आस्क मी, या उसके आगे कंटिन्यू करूं? चलो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो आई विल कंटिन्यू। ये तो था सिंपली कि हाँ सर्किट। अब मेन आता है वेव फॉर्म ऑफ क्लास C कम्यूटेशंस, ठीक है। अब हमें इस आगे बात करनी है इसके वेव फॉर्म के बारे में। मीन्स व्हाट, जब मैंने इसे बनाया सर्किट को तो एक्सप्लेन किया, तो मैंने बोला सर्किट जो होते हैं उसकी जो वर्किंग होती है मुझे पॉइंट टू पॉइंट, कब मैंने SCR1 को ऑन किया, कब मैंने SCR2 को ऑफ किया, देन कौन कौन से पैरामीटर्स उसमें यूज हो रहे हैं। जैसे कि मैंने 2 थायरिस्टर लिए तो ऑब्वियसली बात है दोनों थायरिस्टर की जो वेव फॉर्म है, गेट की वेव फॉर्म, दोनों थायरिस्टर को मैंने ट्रिगर किया तो देखो मैंने स्टार्ट ही किया फर्स्ट वाले थायरिस्टर का की गेट फॉर्म, सेकेंड वाले SCR की गेट फॉर्म। देन फर्स्ट बार हम लोग 2 थायरिस्टर यूज कर रहे हैं तो दोनों थायरिस्टर का मैंने वोल्टेज दिखा दिया, पहले थायरिस्टर का करंट दिखा दिया, सेकेंड थायरिस्टर का वोल्टेज, सेकेंड थायरिस्टर का करंट। अब उसमें एक और कंपोनेंट क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का वोल्टेज और कैपेसिटर का करंट। तो इन चीजों को रटना नहीं है कि मुझे किस किस की वेव फॉर्म दिखानी होगी, जो जो पैरामीटर्स तुम्हें अपने सर्किट में दिखाई देंगे तुम उसकी वेव फॉर्म बना दो। ऐसा नहीं कि मैम ने सीक्वेंस ऐसे रखा है तो मुझे भी यही सीक्वेंस रखना है। तुम हो सकता है थायरिस्टर 1 का वोल्टेज लो, उसी के साथ थायरिस्टर 2 का वोल्टेज ले लो, देन इस तरह से भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब देखो मैं कितना स्मूथली कितने आराम से इसे बनाना शुरू करूंगी, आराम से आप लोग भी बना सकते हो। मेरे सबसे पहला पॉइंट जब हम लोगों ने शुरू किया था तो मैंने ये कहा था कि हमने थायरिस्टर 1 को पहले ऑन किया, ठीक। काम शुरू करवाने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, थायरिस्टर जो 1 था उसे ऑन किया। मीन्स व्हाट, फर्स्ट वाले थायरिस्टर की गेट टर्मिनल पे हमने क्या किया, ट्रिगर किया था। तो मैंने देखो फर्स्ट वाले थायरिस्टर के गेट वेव फॉर्म पे मैंने उसे क्या कर दिया, ट्रिगर्ड कर दिया। मतलब मैं बोल सकती हूँ T1 जो थायरिस्टर है उसे मैंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। क्लियर? जैसे ही मैंने थायरिस्टर T1 ऑन किया था तो आप लोग को पता होगा कि वहां पे 2 करंट फ्लो हो रहे थे, एक लूप 1 में और एक लूप 2 में। लूप 1 में जो करंट फ्लो हो रहा था वो लोड करंट, मतलब थायरिस्टर 1 का करंट जो था वो। देन एक मेरा करंट फ्लो हो रहा था कौन सा, कैपेसिटिव करंट। थायरिस्टर 1 को जब मैंने ऑन किया तो वो कंडक्टिंग मोड में था। अगर वो कंडक्टिंग मोड में था तो क्या वहां पे वोल्टेज मिलेगा मुझे थायरिस्टर 1 से? नो मैम। मैंने बोला थायरिस्टर 1 मेरा ऑन है, मतलब वो कंडक्टिंग मोड में है। अगर थायरिस्टर 1 मेरा कंडक्टिंग मोड में है तो क्या मुझे थायरिस्टर 1 का वोल्टेज उस टाइम पे मिलेगा? नो मैम। नो। तो मैंने उसकी वैल्यू क्या बना दी, 0, मतलब वो करंट क्या बना दिया मैंने, 0, ठीक। अब सेकंड में देखूंगी उसका करंट, थायरिस्टर जो 1 है उसका करंट मतलब IT1 मुझे क्या मिलेगा, ठीक। अब मैंने जब बताया था तो मैंने ये बताया था कि जो थायरिस्टर 1 है, ठीक है, जो थायरिस्टर 1 है उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, ये थायरिस्टर 1 जो है उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो ये वाला करंट और जो कैपेसिटिव करंट है वो दोनों फ्लो हो रहे हैं। क्या मैंने ऐसे ही कहा था? यस मैम।
ठीक। बट मैंने फिर कुछ देर के बाद ये भी कहा था कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया उसके बाद उसका करंट रिड्यूस टू 0 हो जाएगा, ऐसा भी कहा था मैंने। यस मैम। क्या तुम लोग सुन रहे हो? यस मैम। एक एक पॉइंट सुनोगे Yes. तो ही वेव फॉर्म सीख पाओगे, Yes. क्योंकि बहुत आसान Yes, है, ma'am. बस सुनने की देरी है। मैंने जैसे कहा था कि जो फर्स्ट वाला थारिस्टर है उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है I1 प्लस IC। यस, बट मैंने कुछ देर के बाद और फिर मैंने दोनों की वैल्यू बताई थी कि जो I1 है वो है मेरा VS अपॉन में R1, देन मैंने जो IC है उसकी वैल्यू बताई थी VS अपॉन में R2, यही बताया था। देन फिर उसके थोड़ी देर के बाद ही मैंने ये कहा कि जैसे ही मेरा कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो जो मेरा आईसी करंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ी देर तो ये दोनों करंट फ्लो हो रहा है, देन उसके बाद ये करंट कुछ रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होने के बाद ये करंट 0 चला जाएगा और जो कंटिन्यू फ्लो होगा वो कौन सा करंट होगा, वो ये वाला होगा। मीन्स व्हाट, जब भी कैपेसिटर लगा होगा डिवाइस में तो चीजों को, करंट को रिड्यूस होते हुए दिखाना पड़ेगा तुम्हें। मीन्स व्हाट, जो ये करंट है फर्स्ट वाले थाइरिस्टर का वो कुछ ऐसे पहले रिड्यूस हो रहा है, देन उसके बाद इस तरह से कंटिन्यू उसने फ्लो होना शुरू कर दिया। मतलब जो ये रिड्यूसिंग वाली कंडीशन है वहां पे मैं उस करंट की वैल्यू को लिख सकती हूँ VS अपॉन में R1 प्लस VS अपॉन में R2। भी मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख नहीं पा रही हूँ। और ये वाली जो वैल्यू है, मतलब जब मेरा कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया इस पॉइंट के बाद, तो मेरा जो सिर्फ और सिर्फ करंट बचा वो क्या बचा, VS अपॉन में R1। इस तरह से इसने इसको बना दिया। ठीक, अब ये वाली जो नेक्स्ट वेव फॉर्म आ रही है मेरी किसकी, थायरिस्टर 2 की। किसकी वेव फॉर्म आ रही है, थायरिस्टर 2 की। तो जो थायरिस्टर 2 है उसका वोल्टेज, अभी मेरा जो थायरिस्टर 2 है वो कंडक्टिंग मोड में नहीं है, ठीक है। थायरिस्टर 2 जो है वो कंडक्टिंग मोड में नहीं है। तो अगर मेरा थायरिस्टर कंडक्टिंग मोड में नहीं है मतलब मुझे सेकंड वाले थायरिस्टर का वोल्टेज मिलेगा। यस, यस मैम। बहुत थक गए हो मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग, ये तो शुरुआत है। No, ma'am. नो नहीं था। कुछ समझ में आ रहा है, अभी ये शुरुआत है, थोड़ा बनाना सीखोगे तो आराम से बहुत आसान लगेगा। और बहुत ही आसान है, जो वर्ड्स में बोलती हूँ ना वही की वही वेव फॉर्म में ड्रॉ करती हूँ। जैसे अब मैंने बोला सेकेंड थायरिस्टर कंडक्टिंग नहीं है, कंडक्टिंग नहीं है मतलब वहां पे वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी। तो अब तुम्हें सोचना है कि वो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। वोल्टेज शुरू में, अब देखो कैसे रिलेट करना है। मैंने क्या बोला था कि ये जो थायरिस्टर है, ठीक है, ये ऑन है, मतलब ऑन है इट मीन्स कि ये कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं है। मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो इस कैपेसिटर के वोल्टेज के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके नियर अबाउट, इस पॉइंट के नियर अबाउट जो नोड है जहाँ का वोल्टेज है वो इसके बराबर है। तो ये कैपेसिटर की थ्योरी अब तुम्हें सोचना पड़ेगी कि ये जो कैपेसिटर है शुरू में बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि शुरू में यहाँ का वोल्टेज कुछ भी नहीं था, 0 था। उसके बाद इसने चार्ज होना शुरू किया, ऐसे ही था, इंक्रीज होना शुरू किया। चार्ज होने के बाद वो फुली चार्ज हो गया, किससे चार्ज हो गया, VS जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं उसके बराबर फुली चार्ज हो गया था। चार्ज होने के बाद उसने क्या किया था, स्टॉप कर दिया था वो, क्योंकि पूरी तरह से पूरा फुल हो चुका था। मींस व्हाट, कैपेसिटर का जो वोल्टेज था, मतलब थायरिस्टर का जो वोल्टेज होगा वो शुरू में तो 0 होगा, जैसे जैसे चार्जिंग बढ़ेगी और इनिशियल कंडीशन पे, लास्ट कंडीशन पे पहुंच जाएगी तो वो VS सप्लाई के बराबर हो जाएगी। तो देखो जो मैंने वर्ड्स बोले थे वही के वही मैंने वेव फॉर्म में दिखाए। ठीक, अब जब मेरा सेकेंड वाले थायरिस्टर का वोल्टेज मिल रहा है, मतलब वो कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं है, मतलब वहां से करंट फ्लो नहीं होगा, तो मैंने सेकेंड वाले का जो करंट की वेव फॉर्म है उसे क्या बना दिया, 0। मतलब सेकेंड वाला जो करंट है वो मुझे क्या मिलेगा, 0। ठीक, अब मैं बात करती हूँ किसकी, कैपेसिटिव वोल्टेज की। तो कैपेसिटिव वोल्टेज मैंने क्या बोला, ये वाला वोल्टेज जो है, जो सेकेंड वाले थायरिस्टर का वोल्टेज है वो इसके नियर अबाउट है, मतलब जो वैल्यू मैंने यहाँ पे बनाई वो इसी की बनाई ना। मीन्स व्हाट, कैपेसिटर वोल्टेज मैंने क्या बोला था, शुरू में तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, 0 से उसने क्या किया, चार्ज करना शुरू किया। देन जो सप्लाई वोल्टेज थी उसके बराबर वो फुली चार्ज होके क्या कर दिया, उसने अपने में से चार्ज फ्लो कराना बंद कर दिया। मतलब ये वैल्यू हो गई मेरी VC = VS के बराबर। क्लियर? यहाँ तक कुछ पता चला मैंने क्या बोला? यस मैम। थोड़ा Yes, समझ में ma'am. आया? Yes, ma'am. फिर उसके
उसके बाद मेरा नेक्स्ट बचा है किसकी वैल्यू, कैपेसिटर करंट की वैल्यू। किसकी वैल्यू, कैपेसिटर के करंट की वैल्यू। तो कैपेसिटर करंट के बारे में आप थोड़ा सा सोचो तुम लोग, बस अब खत्म होने वाला है ये पॉइंट। मैं इसको नीचे लेके आती हूँ ऐसे, ठीक है, मतलब ये डॉट डॉट के फॉर्म में। देखो यहाँ पे वो चार्ज हो रहा है, कौन चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। मीन्स इतनी देर में तो मेरा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है। जैसे ही मेरा कैपेसिटर यहाँ पे फुली चार्ज हो गया था, कैपेसिटर का करंट फ्लो होना क्या हो गया था, बंद हो गया था, मतलब जीरो हो गया था। मीन्स मैं यहाँ पे इस करंट को क्या कर दूंगी, जीरो बना दूंगी। इस तरह से वेव फॉर्म्स जो पॉइंट्स बोलते हैं इसके थ्रू बनती है। क्या यहाँ तक कुछ वेव फॉर्म पता चली आपको क्या हुआ? यस मैम। अब इसके आगे हम लोग सेकंड वाले गेट को ट्रिगर करेंगे, सेकंड थायरिस्टर बनाएंगे। अब वो खत्म होने वाली क्लास, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी वेव फॉर्म को पूरा बनाना सीखेंगे। जब तक तुम लोग नहीं सीख जाओगे आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक? कुछ बनाना सीखे तुम लोग? यस मैम, थोड़ा थोड़ा आ गया। थोड़ा थोड़ा आ गया, अब धीरे धीरे पूरा आ जाएगा। ओके, बारिश कुछ पता चला? यस मैम। यस मैम। हरभजन सिंह कुछ पता चला?